अल्हम्दुलिल्लाह। सुतरा के बारे में आप ये याद रखें कि हर वो चीज़ जो सलात अदा करने वाला अपने सामने रख ले जो कि आड़ का ज़रिया बन जाए, जैसे दीवार है या लाठी है या कोई सुतून है या इसी तरह से इस तरह की चीज़ें जो सुतरा की शराइत को पूरी करती हों, आदमी उनसे करीब रह करके अदा करे तो ये सुतरा का काम दे देंगी। सुतरा कितना ऊंचा होना चाहिए, इस ताल्लुक़ से अहादीस में ज़िक्र आया है कि ऊँट के कजावे के मिसल हो, जिसके बारे में उलमा ने ये अंदाज़ा लगाया है कि तकरीबन 2 बालिश्त, बाज़ ने उससे भी कम कहा है। सुतरा और इंसान के कदम के दरमियान 3 हाथ का फ़ासला होना चाहिए ताकि आदमी सुतरा के अंदर बआसानी सजदा कर सके। इसी तरह से इमाम और मुनफरिद, चाहे वो फ़र्ज़ पढ़ रहे हों या सुन्नत पढ़ रहे हों, इनके लिए सुतरा रखना मशरू है। अलबत्ता जो शख्स मुक्तदी हो उसका सुतरा उसका इमाम है और बवक्ते ज़रूरत मुक्तदियों के आगे से सुतरा के बग़ैर गुज़रा जा सकता है। सुतरा का फ़ायदा क्या है? अगर कोई सुतरा के आगे से गुज़रेगा तो आपकी सलात का सवाब कम नहीं होगा और ना ही सलात ख़त्म होगी। और ऐसे ही जो लोग आगे से या दाएं बाएं से गुज़रेंगे तो आपकी नज़रों की हिफाजत रहेगी, इसलिए सलात में खलल नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही सुतरा रखने से ये फ़ायदा भी होगा कि जो लोग सलात पढ़ने वाले के आगे से गुज़रना चाहते हैं वो गुनाह से बच जाएंगे और गुनाह के बग़ैर आगे से निकल सकेंगे। वल्लाहु आलम व सल्लल्लाहु अला नबीना व सल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।